नमस्कार। आज बिहार विधानसभा से निकलकर आई है एक बड़ी, गर्म और सीधे निशाने पर चलने वाली बहस। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते दौरान कई बड़े बयान दिए और विपक्ष पर एक के बाद एक तीखे प्रहार किए। सबसे बड़ी लाइन जो सदन में गूंजी, उप मुख्यमंत्री ने कहा, नीतीश कुमार का सुशासन बुलडोजर पर नहीं, कानून पर चलता है। उन्होंने साफ कहा कि उनका नाम बुलडोजर से नहीं बल्कि सम्राट चौधरी से जाना जाता है और बिहार में कार्रवाई पुलिस, प्रशासन और न्यायालय के आदेश पर चलती है, न कि किसी दिखावे की राजनीति से। सम्राट चौधरी ने कहा, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है और अगर कोई पुलिसकर्मी एक भी रुपए की घूस लेते पकड़ा गया, सीधे बर्खास्तगी होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले 20 साल में बिहार ने जिस विकास की रफ्तार देखी, उसकी तुलना विपक्ष भी नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि 2005 से पहले दशकों तक बिहार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना, लेकिन नई सरकार ने आकर 12 मेडिकल कॉलेज तैयार कर दिए और 27 पर प्रक्रिया तेज चल रही है। उन्होंने कहा, यह है नीतीश कुमार का 20 साल का सुशासन मॉडल। फिर सम्राट चौधरी ने जनता से जुड़ा बड़ा दावा रखा, 125 यूनिट बिजली पूरे बिहार में मुफ्त है, चाहे मुख्यमंत्री हो या आम गरीब, सबको बराबर। प्रधानमंत्री आवास योजना पर कहा, 60 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्का घर मिला, बिना जाति धर्म देखे। अनाज योजना पर 8.5 करोड़ लोगों तक सीधी सप्लाई, बिना भेदभाव। रेलवे का मुद्दा उठा तो सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोगों की तकलीफ खत्म करने के लिए इस बार रिकॉर्ड 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा, जो लोग पहले दावा करते थे कि बिहार के लोग घर नहीं लौट पाते, आज वो सब चुप है। सबसे तीखा हमला चुनाव और लोकतंत्र पर था। उन्होंने कहा, लोकतंत्र जेपी आंदोलन की देन है और आज जनता ने 202 सीट देकर बिहार के भविष्य की दिशा साफ कर दी है। सम्राट चौधरी ने पुराने दौर का जिक्र किया, जब कांग्रेस के समय चुनाव महीनों चलते थे और कई बार न्यायपालिका तक राजनीतिक प्रभाव में बयानबाजी होती थी, और कहा कि आज चुनाव जनता तय करती है, न किसी कमरे में बनाई स्क्रिप्ट। अंत में सम्राट चौधरी ने सरकार की नई प्राथमिकताओं पर जोर दिया, न्यू टेक हब कमेटी, स्टार्टअप इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुरक्षित इस्तेमाल, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गाली गलौज करने वालों पर मुकदमा और बंद पड़े शुगर मिलों को चालू करने की तैयारी। और आखिर में सम्राट चौधरी ने सदन से अपील किया कि राज्यपाल के अभिभाषण को पारित किया जाए ताकि लोकतांत्रिक परंपराएं और मजबूत हो। अभी के रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं राणा और आप देख रहे थे राणा की रिपोर्ट। धन्यवाद।